सुनो विकास, जो आप मुझसे करने को बोल रहे हो वो मुझसे नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विभा ने स्पष्ट रूप से अपने पति विकास से कहा। लेकिन बहू, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे पापा का देहांत हो चुका है। वो कोई भी वसीयत तो कर नहीं गए हैं। अब उनकी संपत्ति में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारा भी तो हक बनता है। वही हक तो हम तुमसे मांगने को कह रहे हैं। विभा की सास ने बात को अपनी आवाज़ में मिश्री घोल कर कहा। माँ, आप भी वही कह रही हैं जो मैं इसे समझा रहा हूँ, लेकिन इसकी मोटी बुद्धि में ये बात घुसे तब ना। पति विकास ने झुंझलाते हुए कहा। विभा के ससुराल में पति विकास, सास प्रभाजी, ननद दिव्या, जिसकी शादी उसी शहर में हुई थी, और एक प्यारी सी बेटी ईशा थे। पिछले महीने विभा के पापा का देहांत हो गया था। माँ तो उसको बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थीं। अब मायके में उसका छोटा भाई विभाकर और उसकी पत्नी रीता थे। बचपन में विभा की माँ की मृत्यु के बाद अकेले उसके पापा ने अपने दोनों बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाला था। विभा की शादी में उसके पापा ने अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर दान दहेज दिया था, कहीं कोई कमी नहीं रखी थी। शादी के वक्त पूरे समय चिंता में डूबे रहे थे कि कहीं कोई कमी न रह जाए, लेकिन पैसों के लालची लोगों को ये सब भी कम नज़र आया। तीज त्योहारों के नाम पर कितना कुछ आता था विभा के मायके से, ताकि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। उस घर में मेरा पूरा बचपन और उसके बाद का समय बीता है। बचपन में माँ की ममता खोई है मैंने, और पापा का ढेर सारा प्यार दुलार पाया है वहाँ। इकलौते छोटे भाई की कलाई पर राखी भी बांधी है उसी घर में। मेरा इतना ख्याल रखने वाली बहन जैसी भाभी भी उसी घर में आई थी। उस घर का कौन सा हिस्सा बेचकर अपना हिस्सा मांगूंगी? मेरे छोटे भाई भाभी के मन में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? किस मुंह से उसके पास जाकर राखी बांधूंगी? मेरे भाई भाभी हमेशा सुखी रहें, यही मेरी कामना है। मेरा मायका बना रहे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने भाई से कोई हिस्सा नहीं मांगूंगी, विभा ने स्पष्ट शब्दों में कहा। यह सुनकर विकास ने गुस्से से कहा, तो ऐसा करो कि तुम वहीं जाकर रहो। इस घर के दरवाजे तुमने खुद ही अपने लिए हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं। ये सुनकर विभा ने जल्दी जल्दी अपने और बेटी के कुछ कपड़े सूटकेस में डाले और बेटी को लेकर मायके चली गई। सास प्रभाजी ने तुरंत अपनी बेटी दिव्या को फ़ोन मिलाया। आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम को घर आऊँगी, फिर ही सारी बातें करते हैं, और फिर एक साथ सब भाभी के मायके जाकर उनकी खबर लेते हैं। शाम को दिव्या एक बड़ा सा सूटकेस लेकर मायके आती है। वो गुस्से में माथा पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। क्या हुआ बेटी? क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ कहा? वो मम्मी, बात ऐसी है, मेरे पति और मेरी सासू माँ कह रहे थे कि अभी तो तुम्हारी माँ जीवित है, तो उनके जीते जी वसीयत में अपना नाम भी दर्ज करवा लो। जो मकान तुम्हारे पापा छोड़ कर गए हैं और वो तुम्हारी माँ के नाम पर है, उसमें अपना हिस्सा भी लिखवा लो। नहीं तो मम्मी के मरने के बाद भाई बहन के बीच मकान को लेकर समस्या खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, इसमें समस्या की क्या बात है? माँ बाप के बाद घर पर बेटे का ही हक होता है। आखिर मम्मी का ध्यान तो मैं ही रख रहा हूँ, विकास ने कहा। एक मकान को लेकर मेरे बेटा और बेटी छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इससे अच्छा होता कि मेरे पति ने ये मकान ही नहीं बनवाया होता। प्रभाजी मन ही मन ये सोच रही थी। तेरे ससुराल वाले भी तो कितने लालची हैं। तेरी शादी में भी तो कितना खर्चा किया था हमने, सारा कुछ दान दहेज दिया था। हर तीज त्योहार पर इतना कुछ देते हैं, वो तो अलग है। मकान पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है, विकास ने दृढ़तापूर्वक कहा। दिव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। भैया, मेरे ससुराल वाले ना तो लालची हैं और ना ही उन्होंने मुझे कुछ भी लेने के लिए आपके पास भेजा है। जिस व्यवहार के लिए आप मेरे ससुराल वालों को बुरा भला कह रहे हो, ठीक वैसा ही व्यवहार खुद आप लोग भाभी के साथ कर रहे हो। ऐसे तो आप लोग भाभी का उनके भाई भाभी के साथ संबंध खराब करवा उनका मायका हमेशा के लिए छुड़वा दोगे, दिव्या ने सपाट शब्दों में कहा। हमने बहुत ही गलत किया है विभा के साथ। दिव्या, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। विकास को सचमुच बहुत पछतावा हो रहा था। वो बोला, अब मैं 1 मिनट की भी देरी किए बगैर विभा को लेने उसके मायके जाता हूँ। रुक बेटा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मुझे भी अपनी बहू से माफ़ी मांगनी है, हड़बड़ाते हुए प्रभाजी बोली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रिश्तों को निभाने के लिए प्रेम और भरोसे की ज़रूरत होती है। पैसों और किसी भी तरह के लालच को रिश्तों के बीच दरार न बनने दें। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।